स्वागत है आप सभी का एक नया ही मान लो, बहुत ही नए व्लॉग में 1 साल बाद। प्योर ओट मील खा रहा हूँ बहुत दिनों बाद, टाइम से उठ गया। ब्रेकफास्ट टाइम पे, ब्रेकफास्ट की मील तो सबको पता है प्रोटीन ओट्स होती है। ये है क्रीम ऑफ राइस, अंग्रेज़ों का ब्रेकफास्ट, बट ये बहुत अच्छा है एज अ प्री वर्कआउट मील। 40 ग्राम राइस फ्लोर, 25 ग्राम वे और 25 ग्राम का अराउंड पीनट बटर। ठीक है, ट्रेन करने जाऊँगा 12:30 हो रहे हैं, 2 बजे के आसपास, तो बढ़िया मील है। बाकी सीरीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं वैसे सीरीज़ स्टार्ट करूँ, बट क्योंकि कोई बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड गोल है नहीं मेरी लाइफ में, ना मैं compete करने वाला हूँ एनी टाइम सून, तो मेरे को कट बल्क ऐसे किसी भी चीज़ को कमिट करने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही है अभी। तो कुछ नहीं कर रहा, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। हाँ, थोड़ा लीन हुआ मैं, पिछले थोड़े दिन से डाइट कर रहा था, तो बाकी मेंटेनेंस पे खाऊंगा यार, बेस्ट मेन गेनिंग। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेंथ भी मेंटेन है, स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, और थोड़ा लीन भी हूँ, तो कार्डियो अच्छा रखूँगा, बट कैलोरीज कम नहीं करनी है इस टाइम। बोलना, व्लॉग ही तो चल रहा है, इसमें तो कुछ भी करो अपना है। हाँ, तो फिर वही क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ पे भी अच्छी खासी मेहनत लग जाती है, और अगर डाइट करते करते क्रिकेट खेलूँगा ना, तो भाई ये प्रॉब्लम रहेगी कि इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट है मेंटेनेंस पे खाऊंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 6-8 हफ्ते, ये पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा अब मैं कि नहीं, ये 6-8 हफ्ते ये मेंटेनेंस पे खा के क्या होता है। तो अब जिम जा रहे हैं, थोड़ा स्प्लिट में भी चेंज है, वो मैं जिम में समझाऊँगा। बाकी मील इज़ टेस्टी, लाइफ इज़ गुड। चलो मिलते हैं फिर जिम में। उससे पहले दाढ़ी कटवाऊँगा यार मैं, और डंडी हो गया। 18 साल का हूँ मैं, 27 का हो गया भाई, अभी 1 महीने बाद 28 का हो जाऊँगा। शादी होने वाली जल्दी, अगले साल। जब तुम किसी भी फ्री को अच्छे से ग्लास में पानी डाल के और फिर ऐसे ऊपर से डालोगे ना और मिक्स करके पियोगे, तो वो ज़्यादा फ़र्क देगा। वो बोलते ना भाषा में वो कि हिट नहीं करा, तो ऐसे ज़्यादा हिट करेगा तुम्हें। तो चिलचिलाती धूप में निकल गए भाई जिम के लिए। कोई ऐसा ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, और ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी जिम जाऊँगा तो मस्त खाली जिम भी मिलेगा, रिकॉर्ड भी अच्छे से होगा, और अब कुछ करना है भाई, जो भी डिसाइड किया उस पर स्टिक करना है। क्योंकि ऐसा कोई भयंकर गोल नहीं है कि बहुत ही बुरी फिजी एकदम स्टेरॉइड होना, नहीं। जहाँ हूँ वहाँ से अच्छा होना है, और धीरे धीरे बाकी चीज़ें अपने आप जगह पे आने लग जाएंगी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैनिपुलेट भी नहीं करनी है ना, ओवर एकदम डिसिप्लिन ही दिखाना है लाइफ में, नहीं है उसकी नीड। जिम इज़ नॉट एवरीथिंग, हमेशा ये याद रखना। जिम करने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है, घर नहीं चल रहे हैं, सच बात है, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूँ, मेरा चल रहा है ठीक है, इन फ्यूचर मेरे को भी नहीं लगता कहीं लगेगा कि नहीं चला तो मैं भी कुछ और ढूंढूंगा भाई अपनी लाइफ में करने के लिए। अभी चल रहा है तो ठीक है। तो जिम बस एक पार्ट है तुम्हारी लाइफ का, तो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा, सब कुछ नहीं है वो। तो जिम पे एकदम कम्प्लीटली डिपेंड मत हो जाओ कि मैं तो जिम करता हूँ, डाइट करता हूँ, तो बस यही है मेरी लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं करना, मेरे को यही कर रहे हैं दिन भर, खाना पीना यही देख रहे हैं। नहीं भाई, और भी चीज़ों पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काम कर रहे हो, काम इंपॉर्टेंट है। कोई स्किल पे काम कर रहे हो, वो स्किल को भी उसमें भी अच्छे हो भाई, तभी पैसा आएगा अच्छा। हम मिलते हैं, दाढ़ी कटाएंगे पहले, फिर मिलते हैं जिम में। कुछ ट्रेन कर रहे हैं आज भाई। मम्मी पापा कहते थे कि हम ऐसे ऐसे जाते हैं स्कूल नदी पार कर करके, देखो आपका लौंडा भी नाले पार पार करके जिम जा रहा है। भाई यही छोटा रास्ता था, एक और आ गया भाई, ये देखो
अरे ये तो खाली है। तो भाई हम भी करते हैं जिम के लिए, लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई अपडेट, सैलून तो बंद है, सैलून जो भी बोलते हो। तो दाढ़ी तो नहीं कटेगी आज, कि यार ये पता नहीं ये होंठ फटने लग गए मेरे, जो गर्मी में किसके होंठ फटते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जिम जा रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा नहीं लग रहा था बस मेरे को थोड़ा, बट ठीक है चल। तो हम मिलते हैं सीधा जिम में, पहुंच गए, जिम सामने ही है, पास में ही आ रहे हर चीज़ यहाँ पे। सब खराब, फिर लेस खुल गए अब। तो 3rd फ्लोर पे जिम, गंदा लग रहा हूँ, मैं नहीं दिखा रहा अपने आप को, दिखाना तो पड़ेगा ही। ये देखो, ये स्टेप्स काउंट ट्रैक करती है मेरे, अभी दिख नहीं रहा, अब देखेगा। ये आई रिंग है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ बताते। नींद इतने मैट्रिक्स जानने की जरूरत नहीं भाई अपने बारे में, जीवन जियो अपना शांति से। भाई 3rd फ्लोर पे एंट्री क्यों रखनी है, 2nd फ्लोर पे जाना, पता नहीं। तो भाई 2 तरीके से ट्रेन करने वाला हूँ मैं। एक होगा हाइपरट्रॉफी सेशन, ठीक है, और एक होगा स्ट्रेंथ वाला सेशन, क्योंकि अब थोड़ी बेंच प्रेस वगैरह पे भी ध्यान देना है, बहुत दिन से छोड़ी हुई है। इसको 2 पे सेट करेंगे, ठीक है। तो ये वार्म अप है अभी मेरा, बस 2 नहीं, हाँ 2 पे। तो ये वार्म अप है। अब मैं कोई भी उल्टी सीधी स्ट्रेचिंग नहीं करता फालतू की। इसमें मेरे शोल्डर्स के थोड़ा सा करूँगा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन बस, ठीक है। बाकी कोई फालतू योगा के पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जिम में आओ, जो बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो उसकी थोड़ी बहुत आइसोलेशन मूवमेंट करूँ, या जिस एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले हो वो। मतलब मेरे को चेस्ट ट्रेन करना है, मैं बैक डेक के 1-2 सेट मारूंगा, ठीक है, मॉडरेट वेट के साथ एकदम, ठीक है। उसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज होगी मशीन इंक्लाइन प्रेस। बढ़िया, एक वार्म अप सेट और उसके बाद अपनी मशीन इंक्लाइन प्रेस, उसमें भी एक वार्म अप लेंगे, जिससे थोड़ा पता पड़ जाए मशीन सेट है कि नहीं। ये क्या कर रखा है इनने, वो भाई मैं नहीं कर रहा, कीले वीले निकल रही है इसमें से। मिलते हैं, चलो। याद नहीं है यार, बैठ के देखते हैं। हाँ यही है, चलो ये पहला वार्म अप है। तो वार्म अप में 2 चीज़ें करो। फर्स्ट कि भाई मशीन की सेटिंग देख लो, तुम्हारे जैसे तुम करते हो वैसे है सेट की नहीं है। सेकंड, मॉडरेट वेट के साथ करो, 6 से 8 रैप, फील करो और लाइट ही रखो थोड़ा, जैसे मसल थोड़ी फील हो, ठीक है। यही होता है वार्म अप यार, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अभी बोल रहा हूँ योगा के पोस्ट करना छोड़ दो फालतू के, सर्कस नहीं है भाई। मतलब योगा करना सर्कस नहीं है, बट हाँ अलग टाइम पे करो, जिम में क्यों करना है। बाकी पिछली बार 91 से शायद, हाँ 91 से याद आ गया, 91 से 8 रैप आए थे। देखते हैं इस बार। मतलब अब मैं रेडी फील कर रहा हूँ, तो जब भी तुम रेडी फील करो ना, स्टार्ट योर सेट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अपनी सुनो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से सीरियस वर्कआउट स्टार्ट, बकचोदी बंद अब से। तो भाई यही टाइम है मेरे पास अपना खुद का।
ज़्यादा आ गया यार भाई। 91 kg है, 93 है टोटल। मतलब 4 प्लेट और बची हैं इस मशीन में, ये भी मैक्स आउट हो जाएंगी। तो भरोसा नहीं है तो दिखा देता हूँ, है तो नहीं है तो भी मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों ही लाया करूँगा, कोई पावर लिफ्टिंग तो कर नहीं रहा है, मैं झूठ बोलूँगा। मेरा पेयर 400 kg है। हाँ, अब जब तक मुझे रेडी फील नहीं होगा ना दूसरे सेट के लिए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो इससे भी इंटेंस बनाना है मेरे को। वेट थोड़ा ड्रॉप करूँगा अगले सेट में, और उसको रेस्ट पॉज होगा। ये स्ट्रेट था, वो रेस्ट पॉज होगा। यही सारी एक्सरसाइज पे करने वाला हूँ, डंबल प्रेस छोड़ के। 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी मिनट लगेंगे उतनी देर रेस्ट लूँगा भाई। मेरा ये जिम अभी तो हमेशा ही रहेगा तुम्हारा ही। भागो मत, कोई घड़ी वड़ी मत लगाओ, बल्क कर रहा हो तो इतना रेस्ट, कट कर रहा हो इतना रेस्ट नहीं। अपने हिसाब से लो, जब रेडी फील करो। अब देखो, अब यहीं कर लेता हूँ। अब ना सेट के बीच में मैं बैठता नहीं हूँ, ठीक है, आई वॉक, ठीक है। अच्छी खासी रिकवरी हो जाती है और लो इंटेंसिटी कार्डियो भी होता रहता है मेरा धीरे धीरे, ठीक है। जब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे बैठने की ज़रूरत है तो बैठ भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अभी मेरे को नहीं फील हो रहा। अभी मैं 3-4 मिनट का रेस्ट लूँगा और 3-4 मिनट वॉक कर लूँगा, मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार तो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, सिंपल। तो डिसाइड किया है वेट ड्रॉप ना करने का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रैप आ गए थे। 8 से ऊपर आए थे, इतना पता है मेरे को, 10 के आसपास आए थे। तो वेट ड्रॉप नहीं करूँगा, रेस्पॉज करेंगे इसको। तो देख लो रेस्पॉज सेट क्या होता है। 15 से 20 सेकंड का रेस्ट आफ्टर एवरी फेलियर, ठीक है। फेलियर 1, 15 सेकंड का रेस्ट। तो क्योंकि रेस्ट ज़्यादा हो गया तो वेट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंगल चेंज करना पड़ा। चलो, एटलीस्ट 5 years, कम ऑन। तीन मोर सेकंड्स, अब और ड्रॉप करेंगे। हाँ, come on, Yash. किसी भी चेस्ट के एक्सरसाइज में चिन को से टक इन करके रखा करो और फील करो उसको, इसको, ठीक है। जितना तुम टक इन रखोगे ना चेस्ट को से, तुम्हें ये फील होगा। माइंड वैसे कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तुम्हें, इसे एक चेन टक इन रखने से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, मैंने भी शायद सीखा था किसी से, तो मेरे दिमाग में रह गया तब से। तो कीप इट चिन टक्ड इन। इंग्लिश निकल रही है आज तो। हाँ,
ठीक है। एक एंगल ये होता है जब तुम चेस्ट मारने जा रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा 30 के ऊपर है, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। कर सकते हो, चेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं कि चेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, बट अगर तुम इसी को 1 पॉइंट नीचे मूव कर दोगे ना, ये आसपास 15 डिग्री के आसपास, भाई ये बेस्ट एंगल है चेस्ट हिट करने के लिए। इससे अच्छा चेस्ट नहीं फील हो सकता तुम्हें। चलो, तो पहला सेट है सीधा नो वार्म अप्स, क्योंकि ऑलरेडी वार्म्ड अप है बॉडी, और ये बेंच की सेटिंग को जब मालूम है तो ऐसा सेटिंग करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। स्पॉटर नहीं है, बस ये थोड़ी दिक्कत है, बट ठीक है, खुद से निकालेंगे, रेत इतने आते हैं। 40-40 फर्स्ट सेट। तो भाई किस्मत ऐसी है कि माइक की बैटरी ख़त्म हो गई भाई। तो पहले चार्ज पे लगाया, सेकंड सेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, बट ठीक है, डबल प्रेस का, बट क्या कर सकते हैं। तो अब ये हमारी चेस्ट के लिए लास्ट एक्सरसाइज है, इसको अपन बोलेंगे केबल फ्लाइज या क्रॉसओवर्स। मैं बैठ के करता हूँ। बैठ के क्या है ना, इस एक्सरसाइज को करने का एक वो कोर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, वो स्टेबलाइज नहीं करना पड़ता अपने आप को इतना, और चेस्ट ज़्यादा फील होता है। तो आई प्रेफर कि इसको बैठ के करूँ हमेशा, ठीक है। करते हैं हम केबल फ्लाइज, लास्ट एक्सरसाइज। इसमें ना मैं एक सेट करता हूँ, जिसको 3 रेस्पॉज होते हैं, तो मैं उसको 2 सेट कंसिडर करता हूँ वॉल्यूम वाइज, ठीक है। ये मेरे लिए काम करता है, ठीक है। तो मैंने टोटल 6 सेट करे इस चेस्ट के, एंड दैट इज़ इनफ फॉर माई चेस्ट। इससे ज़्यादा मुझे चेस्ट में वॉल्यूम नहीं देनी, क्योंकि मैंने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करी है, ठीक है। बाकी बढ़िया चल रहा है। अरे भाई क्या गाने चला स्लो एंड कंट्रोल। सेट 1 डन, 15-20 सेकंड का रेस्ट, देन सेकंड सेट। ड्रॉप नहीं कर रहा, वेट इज़ लाइट। सेट 2 डन, एक और।
एक और नहीं हुआ। चेस्ट डन। अब चलते भाई शोल्डर पे सीटेड वाई रेजेस करेंगे, मतलब चेस्ट सपोर्टेड वाई रेजेस बेस्ट लगने लगी मेरे को आजकल। ओह नाइस। अभी लाइट वेट से पहले सेम वही है, चेक कर लो बेंच सही एंगल पे है, ठीक है, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर एक्सरसाइज में करता हूँ भाई, क्योंकि अभी नया बॉडी पार्ट चालू कर, बाकी सबका मुझे याद था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। शोल्डर तो अच्छे से ट्रेन करते हैं भाई, मेरा सबसे अच्छा बॉडी पार्ट है तो मेरा सबसे अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं बोलूँगा सबसे अच्छा पार्ट है तो मैं ट्रेनिंग नहीं करता है लोग। बच गया। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, 2 सेट अच्छे 12 से 15 रेप के लिए, और फिर एक सेट करूँगा जिसमें टोटल 50-60 रेप मारूँगा, वो लाइट वेट होगा, ठीक है। तो शोल्डर की ट्रेनिंग को ना मिक्स कंबाइन करो, थोड़ा हैवी वेट के साथ 12 से 15 रेप रेंज में। अब ये बहुत लोगों के लिए बहुत हैवी हो सकता है, तो 7.5-10 ऐसे डंबल्स पे जाओ जिससे तुम 12 से 15 की रेप रेंज में ट्रेन करो। फिर एक 5 या 7.5 का डंबल उठाओ, उससे रेप्स मारो, फेलियर रेट करो, रुको, फिर फेलियर रेट करो, रेस्ट पॉज टाइम। तो शोल्डर को ना दोनों तरीके से ट्रेन करो भाई। मैंने ऐसे ही ग्रो करे और अब ग्रो नहीं होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। इसके आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 30 के बाद देखेंगे डार्क साइड। शोल्डर ट्रेन कर रहे हो ना, तब तुम शायद 1 मिनट 1.5 मिनट के रेस्ट लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पंप मेंटेन रहना चाहिए शोल्डर में, ठीक है, वो ब्लड फ्लो रहना चाहिए। मतलब मैं यही ट्राई करता हूँ कि हाँ 1-1.5 मिनट के अंदर मैं फिर से दूसरा सेट मारूँ। तो शोल्डर में ज़्यादा लंबे लेस पीरियड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत लग रही है तो ले लो, मैं नहीं लेता।
डन। मेन सेट्स अब एक 50-60 रेप का वेट ड्रॉप करके सेट लूँगा 7.5 से। देखते हैं 50 रेप के बाद तो फील आना चालू होता है, तो 100 भी हो सकते हैं, देखते हैं। ऐसे ही ट्रेन करता हूँ मैं। तेरी कंपनी बंद होने वाली है, मेरे पास कंपनी नहीं है। मैं तो पुरानी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ भाई। भाई मान नहीं रहा है, 2 महीने से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तुम अभी जो भी स्टोरीज देख रहे हो ना, वो पुरानी चीज़ें पूरी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट काम करता हूँ, तो ब्रांड मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। बट भाई वो मेरे पर्सनल रीजंस भी ऐसे हो गए थे ना भाई, किसी की, अब मैं क्या करूँ भाई, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे को। हाँ मतलब उसके लिए कभी और आना, रात में 3 बजे लाइव आएंगे इंस्टाग्राम, 1-on-1 करूँगा मैं। बट ठीक है, तो अब अभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट हाँ फिर भी तुम अवतार में मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा कोड काम कर रहा है भाई, रियल, रॉ एंड रियल। ठीक है, तो भाई की गई नहीं है, बट भाई फिर भी डर रहा है, जाने वाली है और मेरी चली गई है, तो भी खुश हूँ मैं। एक ही खुशी है भाई, शोल्डर दिख रहे हैं। और कोई खुशी है ही नहीं जीवन में, ना एब्स, ना बैक, ना चेस्ट। चेस्ट भी ठीक है, मतलब बैक भी ठीक, बट भाई एब्स तो कभी जीवन में ढंग से देख ही नहीं पाया मैं। बेकार है। बट यार शोल्डर है, शोध भाई के शोल्डर, अपने शोल्डर को शादी कर लो। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। भाई मेरा भाई से 15 से कभी ऊपर ही नहीं है भाई, मैक्सिमम कभी 15.5 देखा हो तो देखा हो। पता नहीं लोगों को 16 इंच के कैसे हो जाते हैं। एक ही चाह रहा है अब तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वर्कआउट ख़त्म करूँगा ना, तो एक चीज़ करूँगा, ठीक है, शोल्डर भी डरे लेके आ रहा हूँ। ये बराबर पकड़ना, ऐसे भी मैं बराबर नहीं पकड़ पाया, देख मेरे को समझ में आ रहा है। इससे बहुत एक्टिवेशन मिलेगा तुम्हें, मतलब ब्लड पंप हो जाएगा एकदम। चलो भाई वर्कआउट डन। 10 मिनट कार्डियो करेंगे फॉर रिकवरी पर्पसेस, क्योंकि बाकी का कार्डियो मेरा होने वाला है वॉक वॉक वॉक। ठीक है, हो गए होंगे मेरे अभी तक 7-8 हज़ार स्टेप पूरे। अब जाके बनाएंगे पोस्ट वर्कआउट मील। ठीक है, मिलते हैं अब घर पे, पोस्ट वर्कआउट मील दिखा के एंड करेंगे व्लॉग। इतना ही ट्रेन करता हूँ, वॉल्यूम कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, मज़े ही मज़े। मैं बैठे बैठे पूंछ हिलाता रही हूँ, हैं? नहीं थक गया? अच्छा हाँक भी मचा दी, नहीं आऊँगा। ठीक है, तो भाई मेरी पोस्ट वर्कआउट मील चिकन कबाब। इसके बाद करूँगा थोड़ी सी एडिटिंग, फिर रात को एक वॉक और 8-9 हज़ार स्टेप हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी। 12,000-15,000 के बीच में रैप करेंगे। बाकी ये ब्लॉग होगा पूरा इन्फॉर्मेटिव भाई, बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा मेरे को आता है उतना सिखाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा मेरे को भी ज़्यादा भी सीखा है। बाकी बच्चों वाला ब्लॉग भी आएगा, वो होगा पूरा क्रिकेट वाला, ज़रूर देखना। बिल्कुल आपको और क्या बोलते हैं आपने, लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब कर दो।